मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ का, जो है बिज़नेस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्विसेज होता क्या है। सर्विसेज सबको पता है बिज़नेस की एक बैकबोन होता है। बिना बिज़नेस हमें बेसिकली क्या ही प्रोवाइड करता है, हमें सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं ना। कुछ अलग ऐसा बिज़नेस है, कुछ फैशन का बिज़नेस है तो हमें फैशन के सर्विसेज देगा, या फिर जैसे एक हमने अर्बन क्लैब के बारे में आप सबने सुना होगा कि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, होम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें उस चीज़ के बारे में बताता है और इन्फॉर्मेशन भी देता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली बिज़नेस क्या हो जाएगा हमारा, सर्विसेज प्रोवाइड करना। बिज़नेस की क्या हो जाएगी, सर्विसेज जो होंगी बैकबोन हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बिज़नेस सर्विस क्या होता है। इट रेफर्स टू द बिजनेसेस दैट प्रोवाइड इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। अब इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब हो जाएगा, इंटेंजिबल से हमारा क्या मतलब है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको जो अनविजिबल होती हैं, इनविजिबल चीज़ें होती हैं, उसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। जैसे सर्विसेज, अब कोई हमारी केयर कर रहा है या कोई हमारे लिए काम कर रहा है, जो विजिबल नहीं होती तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंटेंजिबल सर्विसेज, वो हमारे लिए सर्विसेज होती हैं। तो बिजनेस सर्विस क्या हो जाएगा, मीन्स दो सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस, जो एक सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस में हेल्प करेगा। द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग। बैंकिंग एक सर्विस है, जो इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, बिजनेस सर्विसेज में आ जाएंगी। एंड बिजनेस कैन नॉट बी इवन इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ दीज सर्विसेज। मतलब इन सारी सर्विसेज की वजह से बिज़नेस को तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, ठीक है, और कोई इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसको हम क्या ही बिज़नेस कहेंगे। एंड विद द ग्रोइंग स्केल ऑफ बिजनेस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज सर्विसेज आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। मतलब जिस तरीके से बिज़नेस का स्केल इंक्रीज़ हो रहा है तो ये सारी चीज़ जो सर्विसेज हैं इनकी इम्पॉर्टेंस है, नीड है, वो ग्रो करती जा रही है। अब हम देखेंगे कि बिज़नेस सर्विस का नेचर क्या होता है, कि बिज़नेस सर्विस होती कैसी है। पहला तो सबको पता है इंटेंजिबिलिटी होती है। इंटेंजिबल होता है जैसे प्रोडक्ट्स को तो हम देख सकते हैं, कमोडिटीज़ को हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, टच्ड और स्मेल्ड। दीज आर इंटेंजिबल, दे कैन जस्ट बी फेल्ट। इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग प्राइमिसेज ऑफ द बैंक विजिबल, वो विजिबल तो है, लेकिन जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जैसे बैंक हमें विजिबल तो होते हैं कि ये बैंक है, वो बैंक है, लेकिन उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके बेनिफिट्स हमें प्रॉपरली मिलते रहते हैं। इसके बाद आता है इनकन्सिस्टेंसी। सर्विसेज होमोजेनिटी नहीं होती, सेम नहीं होती, एक जैसी सर्विसेज किसी को भी नहीं मिलती, लेकिन जो उनका बिहेवियर होता है बैंक एम्प्लॉयज़ का, इट कैन बी एमायबल टुवर्ड्स वन कस्टमर एंड हार्श टुवर्ड्स द अदर। तो ऐसा नहीं है कि वो हम सबके साथ ही एक जैसा व्यवहार करे या बिहेव करे, कि एक के साथ वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है लेकिन दूसरे के साथ ही वो एट द सेम टाइम वो बहुत हार्श भी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कभी भी होमोजेनिटी नहीं होगी उनकी सर्विसेज में, एक जैसे वो कभी भी नहीं होंगे सबके साथ। सो इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज़ होमोजीनियस। वो सेम नहीं होगी, ठीक है, इनकन्सिस्टेंट होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री लेस। सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते, उसको हमने कहा कि सारे सर्विसेज, जैसे हम कमोडिटी का एक स्टॉक रख लेते हैं गुड्स का, ऐसे हम सर्विसेज को नहीं रख सकते। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास ट्रक है विच रिमेन आइडल ऑन 1 जनवरी ऑन अकाउंट ऑफ नो वर्क। 1 जनवरी को वो आइडल रहा क्योंकि इसके पास काम नहीं था। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉक द सर्विस विच it can render on that day and get double the work done from it on 2 जनवरी। तो ये क्या बता रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम स्टॉक कर लें सर्विस को, जो एक डे पे खाली है लेकिन दूसरे डे पे उसको डबल काम मिल गया है। दैट्स वाई इट इज़ सेड कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज को हैंड इन हैंड, टाइम टू टाइम वो बदलती रहती हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी डिमांड के साथ, और ऐसा नहीं है, वो डिमांड के साथ नहीं होती, वो टाइम के साथ होती हैं। और जो उनकी सर्विसेज हैं
वो भी जो उनकी डिमांड है उनको भी हम एक स्टॉक की तरह नहीं रख सकते, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी क्या होती है कि आउट ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ सर्विसेज इट इज़ दैट इन इट बोथ द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन को हैंड इन हैंड, प्रोडक्शन भी हो रही है और उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका स्टॉक है, ये सर्विस चाहिए तो सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है साथ के साथ। तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी प्लेस मटेरियल इन वेयर हाउस, हमने एक मटेरियल को वेयर हाउस में प्लेस कर दिया एंड वैकेंट स्पेसिस प्रोवाइडेड टू अस, जो भी खाली स्पेस है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई। तो मोमेंट वी कीप द मटेरियल इन वेयर हाउस द ओनर स्टार्ट चार्जिंग द रेंट। सर्विस दे दी ना, उन्होंने तुम्हें रूम दिया तो उन्होंने साथ में रेंट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना रूम दिया है तुम्हें रेंट पे, तो तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्विस प्रोवाइड कर दी है जिसके साथ तुम्हें साथ के साथ रेंट भी देना पड़ेगा। In this way, the moment the service was generated, then and there it was utilized. A doctor can operate only on the condition that patient is ready to take his service. जब तक वो अलाउ ही नहीं करेगा तो कैसे करेगा ना, तो जब तक वो परमिशन दे देगा उसको उसकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तभी वो ऑपरेशन करा सकता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर पार्टिसिपेशन। अब सर्विसेज की बेनिफिट्स को अवेलेबल कराने के लिए तो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, वो इंडिस्पेंसेबल होंगे। जैसे कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इज़ रेडी टू टेक यू ऑन अ टूर, मतलब आपको ट्रिप पे ले जाने के लिए वो रेडी है, बस इज़ रेडी और पैसेंजर्स के लिए वेट कर रही है। अगर जो पैसेंजर्स हैं वो विश करेंगे ये सर्विस अवेलेबल कराने के लिए, ही हैज़ टू ट्रैवल इन द बस, उसको बस में ट्रैवल करने पड़ेगा। अगर बस की सर्विस चाहिए तो बस में चढ़ना तो पड़ेगा ना उसके लिए, उनके बिना चढ़े तो वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं होगा उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना जो भी बसेस में मिलते हैं, कोई भी सर्विसेज वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कस्टमर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, जो द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। पहली तो बैंकिंग ही होती है, बैंकिंग बहुत मेन सर्विस प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन, ये हमारे 5 टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज हैं। पहला बैंकिंग सर्विस क्या बताता है, वो सर्विसेज विच फैसिलिटेट टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेस इन एनी फॉर्म। जो बैंकिंग सर्विसेज है ये वो हैं जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है एक बिज़नेस को किसी भी फॉर्म में। जैसे एक बैंक प्रोवाइड करती है लोन का फैसिलिटी, लोन लेने के लिए बिज़नेस का, तो बिज़नेस नीड्स फाइनेंस, बिज़नेस को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर पाए और अपने जो डेली रूटीन उसके खर्चे हैं वो भी भर पाए। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इज़ फुलफिल्ड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। एक बैंक ने ये जो नीड थी एक कस्टमर की वो फुलफ़िल करती, कैसे, लोन प्रोवाइड करके, एक सर्विस प्रोवाइड करके उन्होंने उसको लोन दे दिया ताकि जो उसके खर्चे हैं डेली के और जो उसका फाइनेंस है वो पूरा कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ड्राफ्ट फैसिलिटी है, लोकल फैसिलिटी, जो लोकर भी होते हैं ना, लोकर रखते हैं हम बैंक में अपने, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबको पता है। तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर देगा, ये सारी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस सर्विसेज। इन दिस सर्विस एन इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर चार्जिंग अ डेफिनेट फ़ी ट्रांसफर्स द रिस्क ऑफ द बिजनेसमैन टू इटसेल्फ। इस सर्विस में क्या हो जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक डेफिनेट फीस चार्ज करेंगे, वो जो बिजनेसमैन के रिस्क हैं उसको ट्रांसफ़र करने के बाद। इंश्योरेंस करा लेते हैं कि मान लो नेचुरल कैलामिटी की वजह से बिल्डिंग गिरेगी या किसी की अननेचुरल डेथ हो गई, एक्सीडेंट की वजह से डेथ होगी, तो इन सारी चीज़ों के इंश्योरेंस होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लॉस के लिए, कि रिस्क जो है वो कम करने के लिए। इन द साइंड इंश्योरेंस बॉन्ड, द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करता है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट उनको पे करेगा, आइदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, या तो एक फिक्स पीरियड होता है इतने टाइम के बाद, एंड और इन केस ऑफ मिसहैपनिंग। काफ़ी टाइप के इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, थेफ्ट इंश्योरेंस होता है, एक्सेट्रा। ये सारे टाइप के इंश्योरेंसेस जो है हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू टेक अवे और टू ट्रैवर्स, टू पास ओवर अक्रॉस। इसमें क्या करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है, टू टेक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
अब जो ट्रांसपोर्ट है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस में। क्यों? क्योंकि ये ओनली मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है जो प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकता है। तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन ही ऐसी सर्विस है जो बिज़नेस को जोड़ने में हेल्प करता है। एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक फैक्ट्री है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक प्लेस पे, लेकिन उनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको दूसरी प्लेसेस से लाने की कोशिश की जाएगी, और ये कभी पॉसिबल होगा सिर्फ जब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पॉसिबल होगा, बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा। ऐसे ही इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लेबर एट अ प्लेस देन द सेम कैन बी ब्रॉट ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन है वही एक ऐसा रीज़न है जो बिज़नेस को डेवलप या फ्लोरिश करने में हेल्प करता है, बिना उसके कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट टाइप आता है वेयर हाउसिंग का। मॉडर्न बिजनेस में मॉडर्न बिजनेस एरा में जो वेयर हाउसिंग है वो एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि मटेरियल्स को एक रेगुलर मैनर में स्टोर करना। जो टाइम ऑफ प्रोडक्शन है एंड यूटिलाइजेशन है प्रोडक्ट का वो वेरी करता है टाइम टू टाइम। सो हेयर द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द प्रोडक्ट प्रिजर्व्ड अप टिल द टाइम ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन अराइजेज। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कैसे? बाय वेयर हाउसिंग। इस प्रॉब्लम को वेयर हाउसिंग के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है कि हम बातचीत करेंगे तभी तो हम अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, कि हमारा बिजनेस ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी कम्युनिकेशन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कम्युनिकेशन एक मेन एड है ट्रेड का। विद द मीडियम इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी करना, उनकी सर्विसेज कैसे होती है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ऑर्डर्स को प्लेस करना, कंप्लेंट्स देना, सजेशंस देना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फाइनलाइज करना। तो ये सारी चीज़ें कैसे की जाएंगी? क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के तो कुछ होगा नहीं, या बात ही नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो हमें किसी चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारी कम्युनिकेशन में। तो ये हमने 5 टाइप के जो हमारी बिजनेस सर्विसेज थी वो हमने अभी डिस्कस की। क्या क्या थी हमारी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो हमारा बैंकिंग था, दूसरा इंश्योरेंस था, थर्ड हमारा ट्रांसपोर्टेशन था जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, फोर्थ हमारा वेयर हाउसिंग है, और फिफ्थ हमारा कम्युनिकेशन है। तो ये 5 टाइप्स हमने पढ़ा। ये हमने पढ़ लिया बिज़नेस सर्विसेज के बारे में कि बिज़नेस सर्विसेज क्या होती हैं, उसका नेचर कैसा होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम अपना बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक क्या होता है। तो अभी जो हमने ये पढ़ा, टाइप्स पढ़े हमने बिज़नेस सर्विसेज के, अब हम इसके जो टाइप्स हैं, जो हमने बैंक, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या हमें बताता है। तो पहला पॉइंट हमारा बैंक था, टाइप ऑफ बिजनेस में बैंकिंग था। तो अब हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो टाइप्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कितने टाइप के बैंक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारी टाइप्स ऑफ बिज़नेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है किसी भी बिज़नेस का या बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो बैंक्स तो बेसिकली सबको पता है कि क्या होता है। एक इंस्टीट्यूशन होता है विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक्स एंड गिव लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये बैंक की जो डेफिनेशन है इसको ध्यान से देख लेना, हमें क्या बताती है कि एक बैंक की इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक्स एंड गिव्स लोन्स। डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है हमारे और लोन्स भी देती है, एडवांसेस देती है अपने अर्निंग प्रॉफिट्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये बैंक के बारे में है। ठीक है, इन द मॉडर्न एज बैंकिंग हैज़ बिकम द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि जो बैंकिंग है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन बन चुका है। तो टर्म बैंक इज़ बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम but its inception is still mysterious. According to one school of thought, in the olden days, the traders of Italy who performed the job exchanging money were known as banchi or banchri. जो ये चीज़ें हैं ये पहले के टाइम पे क्या बोलते थे, हम इनको ये ओल्ड एज के बारे में बताया हुआ है कि पहले के टाइम में इनको क्या बोला जाता था और कैसे यूज़ होता था।
और इनका रीज़न क्या था ऐसे बोलने के लिए, क्योंकि दे यूज़ टू कीप अ टेबल विद देम फॉर मेकिंग पेमेंट विच वॉज कॉल्ड बांची। एक टेबल रखते थे जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन्स करते थे। तो जो टर्म है बैंक है ये ऐसे ही ओरिजिनेट किया है बांची से, और फ्रॉम द ग्रीक वर्ड था बैंक। मेकिंग ऑफ बोथ द टर्म इज़ बैंक। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली। यहाँ पे डेफिनेशन इनमें से कोई भी डेफिनेशन आप याद कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि बैंक होता क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।